मसीह के बाबरकत और जलाल नाम में तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। और मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हुई हवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको खुश रखे और अपना कभी हाथ हमेशा शफ़क़त वाला हाथ आप सब पर बढ़ाए रखे। और जितने भी हमारे चैनल हवा खुदा को वॉच करते हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आप ही की वजह से हवा खुदा चैनल चल रहा है। और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें तो यकीनन हमारा चैनल जो है और ज़्यादा चलेगा। खुदावंद का कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर होगा और हमारे चैनल में आप कलाम को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जो वक्त चल रहा है कि जुमेरात से इबादतों का आगाज़ हो जाना है और इतवार तक इबादतें ही होनी है, जिनमें पाँव धोने की रस्म की इबादत होनी है और जुमे में वो कलमात की इबादत होनी है। और फिर संडे वाले दिन से ईस्टर होगा। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप अपनी फैमिली घराना में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाएं, क्योंकि हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है वो उसने कब्र और मौत पर फतह पाई और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठने को है और हमारे दिलों में हमेशा सुकूनत करता है पाक रूह के वसीला से। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। मेरे साथ ज़बूर 142 और उसकी चंद आयत हम पढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल मिले जो हमें इस काबिल करता है और वो हमें संभालता है। मैं आपके सामने रीड करने को हूँ ज़बूर 142 और उसकी पहली आयत से। मैं अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद से फ़रियाद करता हूँ, मैं अपनी ही आवाज़ से खुदावंद की मिन्नत करता हूँ। मैं उसके हजूर फ़रियाद करता हूँ, मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूँ। जब मुझ में मेरी जान निढाल थी तो मेरी राह से वाकिफ़ था। जिस राह पर मैं चलता हूँ उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कौन नहीं पहचानता। मेरे लिए कहीं पनाह न रही, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझ से फ़रियाद की, मैंने कहा तू मेरी पनाह है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ लिखा मैं अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद से क्या करता हूँ, फ़रियाद करता हूँ। और यकीनन जब हम खुदा के सामने फ़रियाद करते हैं, गिरयाज़ारी करते हैं, उसके हजूर अपने लबों को खोलते हैं और हमारे जो लब है ये खुदा की शुक्रगुजारी से लबरेज होने चाहिए और हमारे लब जो है हमेशा अपने ज़िंदा खुदा के सामने खुलने चाहिए। और वहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो अपने मुंह को खूब खोल और वो तुझे बरकतों से माला माल कर देगा। हमें ज़रूरत है कि अगर हम परेशान हैं तो खुदा से क्या करें, फ़रियाद करें। और यकीनन जब हम खुदा से फ़रियाद करते हैं और वो हमारी फ़रियाद को, इल्तिजा को कभी भी रद्द नहीं करता, बल्कि वो हम पर अपना शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। सिर्फ कमी आती है हमारे फ़रियाद करने में। हमारे फ़रियाद करने में फ़र्क होता है। हम फ़रियाद नहीं करते, हम लोगों के सामने फ़रियाद करते हैं, लेकिन हमें लोगों के सामने नहीं बल्कि अपने ज़िंदा खुदा के सामने फ़रियाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही जो है दुआओं को सुनता है और वही फ़रियाद को सुनता है। मैं अपनी ही आवाज़ से खुदावंद की मिन्नत करता हूँ, यानी कि अपनी ही आवाज़ से, किसी से कह के ना कहें कि हम आया हमारे खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारी परेशानियों को काटे। हमें अपनी आवाज़ में खुदा से पुकारने की, खुदा से मांगने की ज़रूरत है, उसके आगे फ़रियाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जो है हमारी मिन्नतों को, इल्तिजाओं को सुनता है। मैं उसके हजूर फ़रियाद करता हूँ, मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों से, यानी कि इंसानों से अपने दुख को शेयर कर रहे होते हैं और इंसान हमारे दुख को सुन तो लेते हैं, लेकिन वही जो हम पर क्या करते हैं, ठट्ठे मारते हैं कि देखो ये इसकी परेशानियाँ कम ही नहीं होती, ये तो हर वक्त परेशानियों में जकड़ा रहता है। यानी कि लोग हमारी जो फरियाद है उसको सुनकर हम पर बल्कि और ज़्यादा प्रेशराइज हमें करते हैं, हम पर हुटिंग करते हैं, हमें हर तरह से, मतलब जिस तरह के कहना कि जलील करते हैं। हमारी फरियाद को सुनते हैं और हमें क्या करते हैं, जलील करते हैं और हमारे दुख को वो मजाक में समझते हैं। हमारी कभी भी किसी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन हमारा दुख अगर हम अपने खुदा से शेयर करें तो यकीनन हमारा खुदा जो है ज़िंदा खुदा है
मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और मेरा ज़िंदा खुदा मुझे हर तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। अगर मैं बीमार होती हूँ, मैं अपने दिल को खुदा के सामने ढेल देती हूँ, और मेरा खुदा जो है मेरी फरियाद को फ़ौरन सुनता है और उस पर निगाह करता है, और मुझे बीमारियों से, हर तरह के रोग से मेरा खुदा क्या करता है, महफूज करता है। क्योंकि मैं अपना जो दुख है वो अपने खुदा के हजूर बयान करती हूँ, ना कि इंसानों के सामने बयान करती हूँ। और इंसान के सामने हम अपना दुख बयान करते हैं तो वो हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं। वो एक के आगे करेगा, दूसरे के आगे करेगा, यानी कि हमारे दुख का ख्याल जो है हमारे ज़िंदा खुदा को ही है। जब मुझ में मेरी जान निढाल थी तो मेरी राह से वाकिफ़ था। यानी कि जब भी हम कभी परेशान होते हैं तो खुदा जानता है और खुदा हमें देख रहा होता है। कभी भी खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा जो है हमारी खुशी है, खुदा हमारा खुशी का मंबा है, और वो हमारे दुखों को क्या करता है, हमारी ज़िंदगी से हटा कर हमारी ज़िंदगी में खुशियों के बसेरे लगाने की कुदरत रखता है। जब हमारी जान जो है निढाल हो रही होती है तो भी वो हमारी राह से वाकिफ़ होता है कि आया मेरा जो बंदा है या मेरी बंदी है किस कदर परेशानी के आलम में, और खुदा जो है हमारी दुआओं को क्या करता है, सुनता और कबूल करता है। जिस राह पर मैं चलता हूँ उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। कुछ लोग जो होते हैं किसी की कामयाबी से खुश नहीं होते। आजकल जो दौर चल रहा है ना, ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी की परेशानी को देखकर या किसी को अच्छे घर में देखकर या किसी को बहुत खुश देखकर खुश नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, फंदे लगाना शुरू कर देते हैं कि आया इनको किस तरह से इस मियार से गिराया जाए और इनके लिए किस तरह से फंदे लगाए जाएं ताकि ये फंस कर क्या करें, वो जो खुशहाली उनकी ज़िंदगी में होती है वो खुशहाली जो है खुशहाली में नहीं बल्कि परेशानियों में डूब जाए। और अक्सर लोग जो हैं दूसरों के लिए ऐसे ही फंदे लगाते हैं। और हमारा जो खुदा है वो जो हमें हर फंदे से, हर मुसीबत से, हर बुराई से, हर तरह की परेशानियों से और इब्लीस के लगाए हुए हथकंडों से हमें क्या करता है, हमारा खुदा महफूज करता है। और यानी कि दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे लिए कहीं पनाह न रही, क्योंकि किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। हमारी जान की फिक्र किसी को नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जान जो है खुदा की है और उसी हमारी फिक्र थी, और उसी ने हमारे गुनाहों की खातिर क्रॉस पर अपने बदन को कुर्बान करके इस बात का सबूत दे दिया कि दुनिया में हमारी फ़िक्र किसी को नहीं है, लेकिन हमारे ज़िंदा खुदा को हमारी फ़िक्र है, जिसने अपने सर पर भारी कांटों का ताज रखा और भारी क्रॉस जो थी अपने कंधों पर उठाई। और वो चाहता था कि मेरे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों की फ़िक्र थी उसे कि कहीं ये गुनाहों में ना रहें। हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए उसने अपनी जान दे दी। और इससे बढ़कर हमारी फ़िक्र किसी और को नहीं हो सकती, या हमारे बहन भाई माँ बाप इतना प्यार हमें नहीं कर सकते कि जितना हमें हमारे ज़िंदा खुदा ने प्यार किया। और उसने अपना सबूत भी दे दिया प्यार का, कुर्बान हो गया हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हो गया और सूली पर जान दे दी। जो दिन हम अभी 2 से 4 दिन के बाद सेलिब्रेट करेंगे, और इतवार को वो ज़िंदा खुदा जो है मुर्दों में से जी उठा, ईस्टर वाले दिन, तो हमें उसमें खुशी से शरीक होना है, क्योंकि हमारा खुदा मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब्दुल अला आबाद। और यहाँ लिखा है, ऐ खुदावन, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने कहा तू मेरी पनाह है और जिंदों की ज़मीन में मेरा बकरा है। यानी कि हमारा खुदा जो है हमारी पनाह है और वो जिंदों की ज़मीन पर हमारा क्या है, बकरा है। और हमारा खुदा यकीनन हमारी पनाह है, वो सब कुछ हमें देने की कुदरत रखता है। जहाँ हमें सब छोड़ जाते हैं वहाँ हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जहाँ हमारी काविशें, हमारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, वहाँ हमारे खुदा जो है हमें उठा खड़ा करता है और ब्लेस करता है। और मेरे अज़ीज़ों, मेरी यही दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आप सबको भी कसरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि वो हमारी पनाह है और हमें उस पनाह के सहारे जीने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ छोड़ दें और उसका पलड़ा जो है वो थाम लें, ताकि वो हमें बरकतों से मालामाल करे। सो आज के इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।